हेलो, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। खुदा हम आप लोगों को बहुत बरकत दे। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और किंग टीवी के तमाम जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्यार भरा सलाम और बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बरकत और कुव्वत और सलामती उनकी ज़िंदगी में जारी हो। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत है, वो दुल्हन के ऊपर है। मुकाशवा की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 7वीं आयत से खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि बड़े की शादी आ पहुँची और खुदा के बेटे की शादी की ज़ियाफ़त। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं तो लिखा है कि उसने अपनी दुल्हन को इख्तियार दे दिया कि वो महीब कतानी लिबास पहनकर तैयारी के साथ खुदा की शुक्रगुजारी और उसकी हमद और उसकी तारीफ़ करे। हालेलुया। हमें अपने खुदा की ताज़ीम और शुक्रगुजारी और उसकी सताइश करनी है, क्योंकि उसके लोग मुकस्सों के मुराद है कि वो उसके दुल्हन और उसकी ख़ास दुल्हन है। और दुल्हन को कैसा होना चाहिए? दुल्हन बिल्कुल पाकीज़ा और दुल्हन बेऐब और खुदा के मुताबिक और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाली होनी चाहिए। और खुदा चाहता है कि दुल्हन बिल्कुल खुदा की आइन और कलाम और उसके फरमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। आज की दुल्हन को हम देखते हैं तो आज की दुल्हन अपने दूल्हे को छोड़कर किसी और दूल्हे के इस्तकबाल को निकलती है और दूल्हे के लिए तैयारी करती है। और आज हमारा जो श्रृंगार है वो दुनिया का श्रृंगार नहीं, बल्कि रुल कुद्दस की कुदरत और हजूरी से है। रुल कुद्दस जो है वो हर रोज़ हमें प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। आज दुनियावी दुल्हन जो है वो पार्लर में जाती है तैयार होने के लिए, अपने आप को एक्यूरेट करने के लिए और अपने आप को खुशनुमा दिखाने के लिए। मगर बाइबल बयान करती है कि हमारे सबसे बड़ा खूबसूरत पार्लर जो है वो बाइबल मुक़द्दस है, जो हर रोज़ हमें ग्लो करता है और वो हमें नखारता है। वो उसमें खुदा की ब्लेसिंग और खुदा की बरकत और खुदा का फ़ज़ाइल और खुदा का रहम जारी होता है। और दुल्हन को दुआ करने वाली दुल्हन और खुदा परस्त दुल्हन और खुदा के हजूर कायम रहने वाली दुल्हन और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने वाली दुल्हन होनी चाहिए। और जब ऐसी दुल्हन होगी तो यकीनन खुदा ऐसी दुल्हन को बरकत और खुशी और ताजगी बख्शेगा। और खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी लाइफ में खुदा की ब्लेसिंग्स और खुदा का फजल और खुदा का जोर जो है वो बाअसर और बाकसरत काम करे। और दुल्हन जो है वो वफ़ादार होनी चाहिए। खुदा के कलाम में ने ऐदनामा की दुल्हन को देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि शागिर्दों ने किसी और दूल्हे को नहीं देखा सिवाय अपने दूल्हे के, और उनकी तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखा, बल्कि अपने दूल्हे की शुक्रगुजारी के लिए, प्रस्तश के लिए अपनी जानें, अपनी गर्दनें उतार दी और अपने दूल्हे के साथ वफ़ादारी की। आज भी खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में वफ़ादारी खालिस और प्योरिटी हो। और जब हम प्योर होते हैं तो हम बरकत पाते हैं, ताजगी पाते हैं और खुदा का आसमान खुल जाता है। और दुल्हन दुआ करने वाली दुल्हन, प्रेज़गार और खुदा की वफ़ादार और खुदा की हजूरी में खालिस होनी चाहिए। और खुदा के कलाम में हम मुकाशवा की किताब और 19वें बाब की पहली आयत में पढ़ते हैं तो लिखा हालेलुया, आमीन। फिर उन्होंने उस कस्बी का उसने इंसाफ किया और अपने जो उसके मुकस्सीन थी उनके उसका इंसाफ किया और उसको उसका धुआं अब्दुलाबाद जो उठता रहेगा। और उसके मुकस्सीन जो है वो हमेशा, क्योंकि वो उनके साथ बदी करती थी और जब वो बदी करती थी तो उसके लोग जो है वो मुश्किल में मुब्तला हो जाते थे। आज खुदा चाहता है कि हमें रोज़ बरोज़ अपने खुदा के हजूर प्रिपेयर होना है, तैयार करना है अपने आप को। और हमें मुकम्मल तौर पर तैयारी के जूते पहनने हैं और अपने खुदाम के हजूर वफ़ादार और खालिस होना है। जिससे यीशु मसीह आखिर तक वफ़ादार रहा और उसने जान देने तक वफ़ादार के, बाइबल में लिखा जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हमें जान देने तक वफ़ादार और खालिस और प्योर होना है ताकि खुदा की ब्लेसिंग और खुदा की बरकत आए। हालेलुया। सॉरी। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे और अपना ज़ोर बख्शे और अपनी हजूरी बख्शे और खुदा का कलाम जयबात और जलाल
آپ کی زندگی میں عمدہ طور پر اثر کرے، کام کرے، تاکہ میں اور آپ کثرت کے ساتھ بلیس ہو سکیں، برکت پا سکیں۔